हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमने एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक और कीटोन का जो चैप्टर 12 है उसको हमने स्टार्ट किया था। वन शॉर्ट वीडियो स्टार्ट किया था, पर एन वक्त में टेक्निकल इशू के चलते वो वन शॉट नहीं हो पाया, तो हमने उसको दो पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है और उसे जो है आप जाके देखेंगे, जहां पर हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन को समझा। आज हम इस पार्ट में देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को। ठीक, आप लोग देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि कार्बनिक रसायन का भाग है। तो आज हम यहाँ पर जो अध्ययन करने वाले हैं वह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है COOH, कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए हम डायरेक्ट एक अभिक्रिया में चलते हैं, जो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के द्वारा जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। फिर आगे जो है उनके रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। हम लोग सीखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर कहा जाए तो RMgX जो होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, जहां पे R एल्केन और X जो है हेलोजन है, जिसमें हो सकते हैं, है ना। तो चले एक ले लेते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसमें मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, CH3MgBr। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर देखें तो इसके अंदर कैसे बनावट होती है उसकी अगर बात करें तो यहां से हम देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे प्लस के रूप में आता है और यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर यहाँ पे माइनस है। ठीक, ओके। अब होता क्या है इसमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जो है ले लेते हैं अपन ऑक्सीजन, यहाँ पे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है मूव करता है, ये कभी यहां से यहां चले जाएगा तो इसके ऊपर में नेगेटिव, इसके ऊपर में पॉजिटिव, कभी ये यहां से यहां आ जाएगा, इसके ऊपर में नेगेटिव, इसके ऊपर में पॉजिटिव। इस तरीके से इसमें जो है रोटेशन चलता है। ठीक, इस बेस पे ये ब्रेक होगा और इसके साथ जो है जुड़ते जाए। ठीक, तो यहां आगे जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये दोनों जो है आपस में जुड़ेंगे और एक योगात्मक यौगिक बनेंगे। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ेंगे और जो है एक योगात्मक यौगिक बनेगी। ठीक, तो यहाँ किस तरीके से जुड़ेंगे, जैसे यहां से ब्रेक होगा, इसका जो है नेगेटिव पोर्शन है ये जाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव वाले कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से होता है, तो अपन एक मान लेते हैं कि अभी इस तरीके से होगा। ठीक, ये जाएगा, इस पॉजिटिव इस पे जुड़ेगा। ठीक, ये फिर MgBr जो है इसके साथ एक जुड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे जुड़ेगा। तो सबसे पहले ले जाते हैं इसको अपन इस तरीके से कर दे रहे हैं। पहले C, इस डबल बॉन्ड को ले जा देते हैं यहाँ पे ऊपर, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये जो है इधर रहे जहां पे माइनस है। फिर तो ये प्लस है, तो इस प्लस के जगह पे जाके अटैक करेगा कौन, ये ग्रुप अटैक करेगा।
तो यहाँ बनाएगा ये क्या, CH, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा है। इसको सीधा ही लिख देता हूँ, ऐसे जुड़ेगा तो यहाँ से प्लस जो है ये हट जाएगा, ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ तो अभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है अभी, माइनस ही है, ठीक है भाई। यहाँ तक का काम हो गया है, यहाँ तक का काम होगा, ये माइनस। अब हमारे पास बचा क्या है, mg और br बचा है। क्या बचा है अपने पास, mg br। वो mg br जो है इस नेगेटिव के पास आता है, mg br, ठीक। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव होके इनके बीच में जो है बंध बन जाता है, ये उस तरीके से वहां पे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक, ओके। तो जुड़ जाएंगे तो फिर इसको अपन लिख देते हैं mg br। इस तरीके से एक योगात्मक यौगिक बनता है। योगात्मक यौगिक बनता है। फिर ये जो योगात्मक यौगिक बना है, इस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन होता है। वापस ला रहा हूं इधर, अब जल अपघटन आप उधर बनाएंगे, जगह नहीं है मेरे पास तो इधर ही में बना, जल अपघटन, ठीक। जल अपघटन होगा तो जल अपघटन में क्या होगा, यहाँ पे जो H2O है ना, हाइड्रोलिसिस में H2O, ये H2O जो है H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, यहां से ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। यहां से इस तरीके से ब्रेक होगा, और यहां पर जो देख रहे हैं, यहां पर भी ये ब्रेक होगा, है ना, यहां पे भी ब्रेक होगा, यहां से ऐसा, ठीक है। यौगिक बनाने के लिए जो बंध बनाया रहता है वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इधर आगे जाने के लिए। तो इसका जो प्लस है ये अटैक करेगा इसके माइनस पे, ठीक। उसके माइनस पे अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, ठीक है। इस O के साथ कौन जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा। और अपने पास दूसरा जो है क्या बचा है, MgBr है। तो Mg तो है ही, Mg की जो है ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो एक ऑक्सीकरण संख्या को तो Br जो है जुड़ा ही है, और दूसरा जो है ये OH है, OH इसके ऊपर जाके जुड़ेगा ऐसे, ठीक, ठीक है भाई। तो यहां पर आप देख रहे हैं CH3COOH, ये जो है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है प्राप्ति होती है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या होगा, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, जिसमें R एल्केन होते हैं, एल्केन सीरीज सिंगल बॉन्ड वाले, और हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से किसी। हमने एक समीकरण ले लिया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराए, तो कुछ इस तरीके से योगात्मक यौगिक बना। उस योगात्मक यौगिक का जो है जल अपघटन हमने किया, तो जल अपघटन के परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं,
कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो एक रिएक्शन है जिसमें टॉलुइन है ना, और या फिर एक और अभिक्रियाओं में देखें जो विशेष अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले एक और आपको एक रिएक्शन बता देता हूं जिससे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, जो टॉलुइन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक, इससे पहले इसको देख लीजिए, इसको आप स्पेशल रिएक्शन किसमें रख सकते हैं, स्पेशल रिएक्शन इसमें आप रख सकते हैं। यहाँ क्या होता है, टॉलुइन को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जो है क्रिया कराते हैं, और यहाँ पे क्षार भी होता है, पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षार की उपस्थिति, टॉलुइन इस तरीके से बेंजीन रिंग और इसके एक सिरे पे जो है CH3 जुड़ा, तो ये है क्या, टॉलुइन। टॉलुइन की क्रिया कराते हैं KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। क्षार लेंगे तो क्षार से इसको क्या प्राप्त होता है, हाइड्रॉक्सिल आयन प्राप्त होता है। क्षार लेते हैं, क्षार से मिलता है इसको हाइड्रॉक्सिल आयन, और इनसे क्रिया करके ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण है। ये भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कुछ विधियां, ये विशेष स्पेशल जो है इसको AK-47 में ले सकते। ठीक है भाई, ओके। AK-47 जितना खतरनाक वेपन होता है ना, वैसी ये रिएक्शन भी। ठीक है भाई, ओके, है ना, AK-47। ठीक, ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये हो गया, दूसरा हो गया प्रिपरेशन मेथड, दूसरा विधि है प्रिपरेशन की, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की ये दूसरा विधि थी। चलिए पहले कुछ विधियों पे ही चर्चा कर लेते हैं जिसमें से हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दूसरा विधि। अब देखते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि में एक समीकरण है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि हेल वोल्ट जोलिंस्की अभिक्रिया है ना। मैं लिख देता हूं, बड़ा अजीब नाम है पर जरूरी है इसलिए, हेल वोल्हर्ट है ना, हेल हेल वोल्हर्ट हर्ट हेल वोल्हर्ट जेंसिकी है ना, जेलिंस्की, सॉरी जेलिंस्की, जेलिंस्की सॉरी जेलिंस्की अभिक्रिया, हेल वोल्हर्ट जेलिंस्की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा कार्बन जो कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, अल्फा कार्बन कार्बोक्सिलिक क्लोरीन और लाल फास्फोरस से क्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो एक विशेष प्रकार का यौगिक देता है। ठीक, ठीक है भाई, आर, ओके, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया में से एक हो सकती है। ठीक, CH और इसके साथ COOH, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है ना, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन लाल फास्फोरस से क्रिया करता है, लाल फास्फोरस से क्रिया करता है पानी की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस से क्रिया करता है पानी की उपस्थिति में, तो ये कुछ इस प्रकार का यौगिक बना लेता है। वहां पे ये हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक, हाइड्रोजन वहां से हट जाता है और क्लोरीन जुड़ जाता है, COO
CHCl COOH, है ना। इस तरीके से जो है ये एक यौगिक बनता है और HCl यहाँ से बाहर निकलता है। दो अणु में से एक यहाँ का HCl, है ना, ये बाहर निकल गया और ये जो है जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक, इस तरीके से ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, ओके, इस तरीके से। ये तो फिर यहीं पे और क्या हो सकता है, ये एक इसकी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें अगर क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन ले लेते, है ना, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन अगर लेते इसकी रासायनिक अभिक्रिया में, तो आप क्या पाते, सब सेम रहेगा, जहां क्लोरीन है वहां पे क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है भाई, RCHH यहाँ पे भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप ले रहे हैं ब्रोमीन को, यहाँ पे लाल फास्फोरस है और ये पानी है। ठीक, रिएक्शन में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो है RCH, यहाँ पे Br आ जाएगा, फिर इधर COOH और इधर HBr। तो इस तरीके से जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है, जो हेल होलहर्ट जेलिंस्की की अभिक्रिया है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल देती है। चलिए, ठीक है भाई, हो गया, ओके। अब बारी बारी से सिंगल लाइनिंग प्रोसेस को देखते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, फिर उसको हम चार्ट के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, सॉरी, सिंगल लाइनिंग तरीके से प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधियों में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एल्कोहल से, एल्कोहल के द्वारा, किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। यहां पे लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल को, RCH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल को लिया जाता है, प्राथमिक एल्कोहल को फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक एल्कोहल है। इस प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ पे जो है प्रोटॉन की आवश्यकता होती है प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ये प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है भाई, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम यहाँ पे क्या कराएंगे, इनके बीच में क्रिया कराएंगे। तो इनके बीच में क्रिया कराने से होता क्या है, इससे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, RCOOH। क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ओके, नोट हो गया। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक, अब जहां पे R है वहां पे ले लीजिए, जैसे ये CH3 CH2, ये OH, है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा KMnO4, फिर यहाँ पे प्रोटॉन, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये बन जाएगा क्या, CH3COOH। ठीक, अगर इस R के जगह पर आप कुछ दूसरा लेते, जैसे CH3 CH2, है ना, फिर OH, फिर ये होता क्या, KMnO4। ठीक, फिर यहाँ पे H प्लस, तो ये बनता क्या, यहाँ पे बनता CH3 CH2 COOH, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। ये पहला विधि है जिससे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बाकी देखा, उसके साथ जो भी नंबर है देख लीजिए। ठीक, चलिए, अगला है एल्डिहाइड के द्वारा। एल्डिहाइड के द्वारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड RCHO, ये एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक, उसका ढांचा बना रहे हैं। ठीक, एल्डिहाइड है।
एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया फिर वैसी प्रबल आक्सीकारक से, प्रबल आक्सीकारक KMnO4 प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति से कराते हैं। तो KMnO4 से कराते हैं तो यह प्रबल आक्सीकारक, ओके। तो यहां से क्या है, एक ऑक्सीजन जो है जाके उसमें जुड़ जाता है, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन जाके वहां पे जुड़ जाएगा, तो बनाएगा क्या, RCOOH, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये उसका ढांचा हो गया। इस ढांचा में आप क्या क्या लगा सकते हो, CH3 लगा सकते हो, CHO, है ना। फिर यहाँ पे है क्या, KMnO4, ठीक। और ये बन जाएगा क्या, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर यहाँ पे आप लगा लेंगे CH3 CH2 ले लेंगे, इसको आप ऐसे ना लिखे, ऐसे लिख सकते हैं C2H5 CHO, ठीक है। इसकी क्रिया होगी ये बी, इसकी क्रिया अगर होगी प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति में, है ना, प्रबल आक्सीकारक, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा C2H5COOH, ठीक। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है इन विधियों से निर्माण किया जा सकता है। अगला देखते हैं, अब जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे एमीन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, एमीन। एमीन से कैसे बनता है, एमीन के द्वारा। तो एमीन के लिए हम लेंगे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, एक ढांचा ले लेते हैं पहले, ठीक। और इधर जो है NH2 जुड़े हैं, तो ये एक एमीन है, क्या है ये, एक एमीन, ठीक। फिर इसकी क्रिया करवाते हैं H2O की उपस्थिति में, यहाँ पे जो है प्रोटॉन ऐड होता है। देखो होता क्या है, ये हाइड्रोजन पानी जब टूटता है तो H+ और OH- में ऐसे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक होगा ये यहाँ से, क्लियर है। ये जब यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक, ये ब्रेक होगा तो इधर का पोर्शन है माइनस, इधर का पोर्शन प्लस, तो ये जो है जाके यहाँ जुड़ेगा और ये है जो है इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ के जाके जुड़ेगा, तो ये क्या कैसे बन सकता है, ये बन पाएगा ऐसे RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये OH, और इधर उत्पाद बनेगा क्या, NH3, ठीक। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। इसको उदाहरणों के साथ आप फिक्स कर सकते हो, कैसे, अगर R के जगह पर आप लोगे CH3 तो C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे NH2, ठीक। यहाँ से H2O से जो है ये H+ जाएगा इसके पास, और OH जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O COH, जो कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इधर जो है अमोनिया बंध है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर अगर इसके जगह पर आप ले लेते C2H5 और ये C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक, तो यहाँ होता H2O, H+ जो यहाँ से जाएगा, और ये बनेगा क्या, C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड O OH+ NH3, ठीक। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण जो है आपको मिल सकता है, ठीक, ओके। तो एमीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है भाई, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। अब देखते हैं एस्टर से कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है।
एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल की का निर्माण। ठीक, चलिए एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। एस्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर। यहां अब इसकी क्रिया कराएंगे, ये क्या है, ये एस्टर है। ठीक है, इसका भी जो है जल अपघटन कराते हैं, H2O, यहां से भी प्रोटॉन जाएगा। तो ये जो है H2O जो यहां से ब्रेक होता है तो इस तरीके से ब्रेक होता है, ये माइनस और प्लस, ये यहां से ब्रेक होता है। तो ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे, ये अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ठीक, ठीक है भाई, इस तरीके से जो है। और इधर देखिए तो आर, इधर क्या बन रहा है, आर ओ एच, ये आर ओ एच इसके साथ इधर जुड़ेगा। अब देखो आर की जगह पर आप ले सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे ले लिए अपन CH3, आर की जगह पे एल्केन ले लेते हैं इसको, तो फिर ओ ओ CH3। ठीक है, ये एक एस्टर है। इससे इसका जो है क्या कराते हैं, यहाँ पे पानी के साथ क्रिया करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, प्रोटॉन यहाँ जाके जुड़ता है, यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पे CH3OH। ठीक, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर भी बन पाएगा। और वहीं देखते हैं इसके जगह पर अगर हम ले लेते एथेन, ले लेते C2H5 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, तो ये बन जाता H2 H प्लस, और यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे C2H5 और OH। ऐसे जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ठीक, तो इस तरीके से हम एस्टर से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को बना सकते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, ये सारे प्रिपरेशन मेथड है जो हम लोग देख रहे हैं। ओके, ठीक, तो ये प्रिपरेशन मेथड है, बनाने की विधियां हैं जिससे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाते हैं। ठीक, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक, तो ये सारे के सारे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां हैं। अब इनको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं ताकि सारे चीजें एक जगह पे समाहित। ठीक, हमने देखा एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं, एमीन से भी हमने बनाया, एस्टर से बनाया, फिर हमने सबसे पहले देखा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनते। ठीक है, चलिए बनना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। एक ग्राफ से बनाएंगे, आप जहां पे पढ़ते हैं वहां पे इस ग्राफ को बना के रखेंगे ताकि एक नजर में आप सबको देखकर बनाना सीख सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये कैसे बनता है ना, कैसे बनता है, सॉरी, कैसे बनता है ये देखते हैं। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं ताकि एक साइड से ही बना दें। उद्देश्य है हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल से, अल्कोहल से हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक अल्कोहल लेते हैं R
COH, है ना, एक एल्कोहल लेते हैं RCH2OH। इस एल्कोहल का क्या कराते हैं, कौन सा एल्कोहल लेते हैं अपन, प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, जिसको हमने फर्स्ट डिग्री कहा था, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं, इसको फर्स्ट डिग्री भी कहा जाता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक, ये लेते हैं और इसका प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। प्रबल आक्सीकारक क्या लेते हैं, KMnO4। ठीक, साथ ही आपसे जो प्रोटॉन जुड़ता है। ठीक, यहाँ पे प्रबल आक्सीकारक को लिया जाता है। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल आक्सीकारक। ठीक, इसके बीच में से जो ये क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, ओके, इस तरीके से पहला मेथड था जिससे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाना सीखा। फिर हमने देखा एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड के साथ में क्या होता है, प्रबल आक्सीकारक लेते हैं। तो एक एल्डिहाइड ले लें पहले, RCHO, ये एक एल्डिहाइड है ना, RCHO, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड से भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे KMnO4 एक प्रबल आक्सीकारक लेते हैं, ये भी प्रबल आक्सीकारक है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन जो है जाके जुड़ जाता है और ये क्या बनेगा, आपको जो है क्या दे देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एमीन से। हमने देखा कि एमीन से कैसे बनाएंगे। ठीक, एमीन से RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये एक एमीन है। तो इस एमीन का जो है क्या करते हैं, पानी से हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, इसका जल अपघटन कराते हैं। H2O, यहाँ से जो है H प्लस जो है जुड़ता है इसमें, और होगा क्या, यहाँ से H और OH ऐसे जो है ब्रेक होते हैं, है ना, तो OH इधर आके जुड़ जाता है, H प्लस जो है यहाँ चले जाता है। तो इस तरीके से बन के क्या हो जाता है, वहाँ पे RCOOH और एक RCOOH और एक दूसरा उत्पाद जो है अमोनिया बन जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से एमीन से भी आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बना सकते हैं। ठीक, फिर बात आती है एस्टर। इससे बनाते हैं एस्टर से, एस्टर मतलब RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, यह एक एस्टर है, एस्टर का भी उसी तरीके से क्या कहा जाता है, जल अपघटन करा लेते हैं ऐसे, तो H2O यहाँ पे भी और H प्लस ऐड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से ब्रेक होगा, OH यहाँ जुड़ेगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है निर्माण एस्टर से भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके, देन पांचवा है RMGX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी जो है कराई जाती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब RMGX, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमने लिया था CH3MgBr, CH3MgBr हमने लिया। ठीक, यह एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इससे हम कैसे इसकी क्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और शुष्क ईथर रहता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में RMGX क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे भी H2O और H प्लस ये रिएक्शंस होते हैं और यहाँ पे एक योगात्मक यौगिक बनता है
योगात्मक यौगिक का फिर देखो RMgX कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है क्रिया करता है और एक योगात्मक यौगिक बनाता है। फिर उस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन होता है। जल अपघटन के परिवार फलस्वरूप जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इधर यहाँ पे क्या होता है, जल अपघटन, है ना। ये दोनों मिलके इधर पहले योगात्मक यौगिक बनाते हैं, योगात्मक यौगिक। इस योगात्मक यौगिक का जो है जल अपघटन होता है। जल अपघटन से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये वो विधियां हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, तो हमने देखा पहला प्राथमिक एल्कोहल से, प्राथमिक एल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकारक क्रिया करवाते हैं तो फिर कार्बोक्सिल प्राप्त होता है। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का भी, है ना, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एमीन से भी हम इसके जल अपघटन से जो है बना सकते हैं। एस्टर, एस्टर से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। और हम सबका प्यारा, आप सबका दुलारा, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में क्रिया करता है और एक योगात्मक यौगिक बनता है। इस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन होता है। जल अपघटन के फलस्वरूप जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये थी कार्बोक्सिलिक अम्ल की निर्माण विधियां। ठीक, चलिए तो हो गया। तो इस चार्ट को आप जिस जगह पे पढ़ते हैं वहां पे टांगिएगा, है ना, ताकि सरसरी निगाहों से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों को सीख सकें। अब देखते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिस्थापित कर, नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जिनको नेगेटिव चार्ज से प्यार है ना। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन रागी क्या है, हम लोगों ने वहां पे देखा था, उसमें क्या देखा था, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी योगात्मक था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आने की संभावना होती है ना, वैसे इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसको अपन समझते हैं कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनता है जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित रहता है, वो बेंजीन रिंग के चलते कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं जैसे प्रदर्शित करती हैं, या कुछ चीजों को समझना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी है मतलब इलेक्ट्रॉन से जुड़ने वाला, है ना। देखिए अगर हम एक बेंजीन रिंग की बात करें, है ना, इस बेंजीन रिंग की बात करें तो इस बेंजीन रिंग में स्थितियों को हम कुछ इस तरीके से पाएंगे कि ये जो पोजीशन होते हैं, ये पोजीशन पैरा, है ना, ये पोजीशन क्या कहलाता है, पैरा। और पैरा के एक साइड इधर आर्थो, है ना, ये जो है आर्थो। ठीक, पैरा, आर्थो, उसके बाद इधर मेटा। ठीक, पैरा, आर्थो, मेटा, समझ में आ रहा है।
ठीक है भाई, तो ये पैरा आर्थो मेटा। तो यहां पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी में, ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये पैरा है, पैरा पोजीशन, और ये मेटा पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे जो आर्थो है ना, यहां पे आर्थो के जगह पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक। और ये जो पैरा है, पैरा के जगह पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है भाई, इनके जगह पे पॉजिटिव चार्ज आता है। वो कैसे आता है इसके बाद अपन आने वाले इसमें जो है देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, तो जहां जहां प्लस है, प्लस प्लस जहां है ई प्लस वाला आएगा। तो प्लस जहां पे है इलेक्ट्रॉन रागी होगा, मतलब आने वाला के पास क्या होगा, प्लस चार्ज होगा ना। तो यहां अटैक करने जो आएगा ये इलेक्ट्रॉन रागी है, इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज में जुड़ने वाले के पास पॉजिटिव होगा, ठीक। तो हम इस बेंजीन रिंग में देखें तो ये आर्थो और पैरा जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आने वाले के पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, जहां जहां पॉजिटिव है, तो जहां प्रतिकर्षित करेगा वहां पर ये जाके नहीं जुड़ेगा। तो संभावना क्या बच जाती है, जहां पे पॉजिटिव नहीं है, यानी कि मेटा में जो है नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि आर्थो और पैरा में यहाँ जो है नहीं जुड़ता है ना, ये केवल मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा वो कहाँ के जुड़ेगा, केवल मेटा पोजीशन पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज होने से उसका प्रतिकर्षण होगा। आने वाला समूह, आने वाला ई प्लस समूह, समूह आर्थो तथा पैरा, आर्थो, ये ओ ने आर्थो है ना, आर्थो तथा पैरा स्थिति में धनावेश होने के कारण नहीं जुड़ता, जुड़ता केवल मेटा पोजीशन पर या मेटा स्थिति में ही जुड़ता है, जुड़ता है सॉरी, ठीक है, क्या होगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। अब बात कुछ अलग हो जाएगी, अगर यहाँ पे कोई पावरफुल इलेक्ट्रॉन, मतलब अधिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला कोई ग्रुप ऊपर जुड़ा रहे, चलो इसको पहले कर लीजिए, है ना। ये एक स्थिति है कि जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां पे ये नहीं जुड़ेगा। तो आर्थो और पैरा में प्लस है, मेटा में माइनस आता है, तो माइनस जहां पे है वहीं जाके आने वाला समूह जुड़ेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो मेटा पोजीशन है वहीं पे अटैक करने वाला आएगा और जुड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक। अब यहीं पे अगर कुछ स्थिति चेंज कर दें, कैसे, अब इस रिंग में इसके एक पोर्शन पर कोई पावरफुल विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व लगता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास विद्युत ऋणात्मक तत्व ज्यादा है और ये जो है क्या रखता है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये जो है आर्थो तथा पैरा को इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है ना। क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन इनको देता है, देखो किस तरीके से। अब देखिए भाई ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आएंगे, है ना, तो यहां पे बॉन्ड बन सकता है, ठीक। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आएंगे तो बॉन्ड बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ जैसे बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड रहता है ऐसा, ऐसा, ठीक। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है,
ठीक, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है भाई, कुछ समय तक ये यहाँ रहेगा, फिर वो यहाँ चले जाएगा, ठीक, यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो यहाँ आएगा, तो फिर अब यहाँ आ गया, तो ये इधर चले गया जैसे, अब यहाँ पे, तो एक स्थिति ये होगा कि ये स्थिति यहाँ पे आएगा, फिर अगली स्थिति में ये क्या होगा, ये निकल के एक माइनस जो है, मान के चलो ये यहाँ आया, ये यहाँ पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकल के जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर कुछ समय यहाँ रह के ये यहाँ अगर आ जाएगा तो इसको फिर निकल के आ जाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ क्या स्थिति आएगी जब इसके पास क्लोरीन जैसा कोई पावरफुल बंदा जुड़ जाए, है ना, इधर क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन उनको प्रदान करता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और मेटा पे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये अंतर होगा, ये जो है अंतर होगा, कैसे भाई, जब इधर कोई पावरफुल समूह नहीं जुड़ा था तो जाके वो मेटा पे अटैक कर रहा था, है ना, तो यहाँ पे जो है परिवर्तन कुछ इस तरीके से होगा, अर्थात आर्थो तथा पैरा पोजीशन पर ये क्या करेंगे, आर्थो और पैरा जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है ना, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और इन्हें क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन देता है। आर्थो तथा पैरा स्थिति, है ना, आर्थो और पैरा स्थिति, है ना, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, आकर्षित करता है। तो आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, और इनको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, ठीक भाई, पैरा पोजीशन में उस समय यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस था ना, है ना, प्लस प्लस था इस समय, तो ऐसा स्थिति में आए तो उस प्लस की जगह पे इलेक्ट्रॉन देता है कौन, क्लोरीन। तो वो क्योंकि इससे पहले में हमने जो देखा उसमें ऐसे हो गया ना भाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, है ना, तो प्लस था पैरा पोजीशन में, प्लस आर्थो और पैरा में, ठीक, तो इधर भी, तो इनको क्या करता है, इन स्थितियों को इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ज्यादा होने से वो दे देता है। आर्थो और पैरा पोजिशन इस स्थिति में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, तो इनको इलेक्ट्रॉन कौन प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन क्लोरीन प्रदान करता है, प्रदान करता है, ऐसा अगर इस ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक, तो ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्रिया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं हमने जो देखा था उसको बेंजीन रिंग में किस तरीके से, तो सबसे पहले बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है जिसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। अब मान के चलिए यहाँ पे COH, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहीं अपन देख रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर जा सकते हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, जैसे वहाँ क्लोरीन था पावरफुल, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पावरफुल, ठीक, ये जैसे ही यहाँ के डबल बॉन्ड को क्लोरीन अपनी ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन उधर जाने की कोशिश करेंगे, इधर जाएंगे तो उसका असर यहाँ तक होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो होता क्या है, इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले स्टेप में यहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन जैसे साजे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा,
तो वहां कम होने के चलते उसका असर इधर बेंजीन रिंग साइड से होगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन खिसक के ऊपर की ओर चढ़ेंगे। ठीक, तो इस स्थिति में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन की कमी दिखी तो अगले स्टेप में क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे होने वाला जो रिएक्शन है उसको यहाँ बना दे रहा है। जैसे अभी इधर हुआ क्या है, यहाँ पे कार्बन, ठीक, उधर चला गया, कार्बन के बंद यहाँ कम हो गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एज हो गया, यहाँ कार्बन पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, अब इधर ऑक्सीजन के ऊपर में सिंगल बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इधर तो अपने पास ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड अभी भी है इधर, है ना, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड जो है। तो स्थिति क्या, कहाँ की स्थिति गंभीर हो गई, यहाँ की स्थिति, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये पोजीशन जो है पॉजिटिव आया। ठीक, और हमने देखा भी कि इस स्थिति में पॉजिटिव आता है ना, पैरा के जो बाजू वाला आर्थो, वहां पे आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आता है, हमने देखा था, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, इसको कैंसिल करने के लिए क्या होगा, तो पास का जो डबल बॉन्ड है वो फिर यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ। ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ेगा, ये पॉजिटिव यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वहां पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, इसके बाद होने सॉरी, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उस पर बात करते हैं, कैसे खिसक रहा है। देखो इधर का मैटर तो ठीक है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन के पास माइनस है और इधर OH है, ये तो सब ठीक है। स्थिति अब यहाँ भी सुधर गई, स्थिति यहाँ भी सुधर गई, यहाँ से बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और है ना, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और इधर यहाँ पे बॉन्ड है ही। स्थिति यहाँ की बिगड़ी हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले इस पे जो है अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, इस तरीके से अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की भरपाई करने के लिए क्या होगा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर मोशन करेंगे और यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे ताकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसकी भरपाई करें। इसकी भरपाई के चक्कर में इसका खुद का यहाँ पे हानि हो जाता है, ये फिर खुद इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम है ना। ठीक है, खुद का जो है यहाँ पे स्थिति में कमजोरी आ जाता है, तो देखो खुद की स्थिति में कमजोरी आए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे वहां पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरीके से। इधर की स्थिति तो ठीक है, कार्बन है, मजे कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, इधर मस्त, इनके पास इतने ज्यादा है, भर पेट पेट खा रहे हैं इन लोग, यहाँ पे बढ़िया मौज कर रहे हैं। लेकिन इधर जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसका रोना आ रहा है ना, उसके रोने आ रहे हैं। अब ये यहाँ से शिफ्ट हो गया तो इसका ये भी मौज कर लेगा, इस पोजीशन पे भी जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम था वो फुल हो जाएगा यहाँ से। अब देखो भाई ये तो नेकी कर दरिया में वाला स्थिति होगी। ठीक, यहाँ पे फिर इसको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आर्थो पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ, क्लियर है। अब देखो भाई ये स्थिति आई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्लियर। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसल करने के लिए क्या होगा, तो ये मौज कर लिया इतना, अब देखिएगा कि मेरे मौज करने से इधर की स्थिति थोड़ा सा बिगड़ रही है, तो ठीक है भाई तू आ लिया, बहुत दिन सगा मेहमान नवाजी करा लिया, अब तू एक काम कर, तू वापस जा, तो ये इस इलेक्ट्रॉनों को फिर वापस भेज देते। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऑक्सीजन वहां पे भेजेगा तो यहाँ पे कार्बन के पास देखो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को फिर इधर वाले को दे देता है, इधर वाले को दे देता है। ठीक, इलेक्ट वाले को देगा तो स्थिति क्या होगी कि इन सब का कॉम्बो, ऐसे इन सब का मिश्रण एक आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, है ना,
यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर आ जाएंगे, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा इसके बाद जो स्थिति आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर की स्थिति क्या हो गया, ये कार्बन और इधर ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए, तो यहाँ बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। इसके यहाँ आने से यहाँ का डबल बॉन्ड एक प्रतिस्थापित होगी और ये स्थापित होकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक। यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या स्थितियां हैं, डबल बॉन्ड की स्थितियां जो है चेंज हो गई। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड था वहां पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है वहां पे है, ठीक है। स्थितियां डबल बॉन्ड की चेंज हो गई, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो आता है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये कि इन सबको अगर मिला के देखा जाए, इन सबको मिला के देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होगा, इसका कॉम्बो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, क्योंकि डबल बॉन्ड तो कहीं भी आ सकता है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, तो उसको हम एक ही सूत्र में कैसे दिखा सकते हैं, एक ही सूत्र में कैसे दिखाएंगे इन डबल बॉन्डों को। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस तरीके से करके इसको इसको जो है यहाँ पे आपको ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां डबल बॉन्ड लगे वहां पे आप बनाइए, ठीक, ठीक भाई। तो जो भी आएगा तो यहाँ पे अटैक कहाँ करेगा, मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे आर्थो और पैरा में तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा वो अटैक करेगा इन पोजीशन, ठीक। इस तरीके की उनकी संरचना है, ठीक। चलिए ओके, हो गया। चलो, ये तो प्रोसेस है भाई, कहां आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं, ठीक। ये ढांचा है, मतलब सबको पता चल गया ना, कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, ठीक है। जो आएगा वो कहां जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, ठीक है। चले, ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले हैलोजनीकरण, 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 ठीक है। ठीक, हैलोजनीकरण। तो देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल इस तरीके से COOH है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस तरीके से COOH, हम लोगों ने ये देख लिया है कि जो भी यहाँ पे आक्रमणकारी समूह आएगा वो केवल मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक। हमने ये सीखा इससे पहले कि कार्बोक्सिलिक के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सीखा कि वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ और यहाँ पे अटैक तो नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी है, यानी कि आने वाले के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव में वहां पे रिपेयर, ठीक, ओके। और यहाँ पे अटैक कौन करेंगे, हैलोजनीकरण। देखो हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन आएंगे जुड़ेंगे, है ना, हैलोजनीकरण में हैलोजन आएंगे जुड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन में हम लोग ले लेते हैं ब्रोमीन को,
ठीक, यहाँ पे लुईस छाया में जो है यहाँ पे रिएक्शन होता है और क्या होता है, ब्रोमीन जो है इसके मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, क्या क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। ठीक है भाई, क्यों मेटा पोजीशन पे जुड़ रहा है, क्योंकि कोई ज्यादा माइनस पावर वाला जो इलेक्ट्रॉन हो ग्रुप होता है उसकी उपस्थिति में होता क्या है भाई, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो उसमें जैसे यहाँ यहाँ पे पॉजिटिव था अर्थ और पैरा में, इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, है ना, वहाँ चले जाएंगे तो ये वाला स्थान चले जाएंगे, तो यहाँ पे किसी ज्यादा आक्रमणकारी की उपस्थिति में माइनस आ जाता है, तो अटैक करने यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हैलोजनीकरण में क्या होगा, ये सीधी सी सीधी है, आपको इसको जो है कुछ नहीं करना है, ले जाके सीधा क्या करना है भाई, सीधा सीधा आपको जो है यहाँ पे मेटा पोजीशन पे जोड़ देना। ठीक, ओके, ये क्या कहलाता है, ये हैलोजनीकरण का है। ठीक है भाई, ये हैलोजनीकरण। ठीक, चलिए ये हैलोजनीकरण देख लीजिए, बाकी जो चीजें हैं उसको आप लोग थियोरेटिकल बुक से देख लीजिएगा। तो मैं केमिकल स्ट्रक्चरों को बता देता हूँ किस पोजीशन पे कैसे जाके जुड़ेंगे और कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं। ठीक हो गया, ओके, ये हो गया हैलोजनीकरण। थोड़े हाँ तक ले लेते हैं, चौड़ा एक साथ हो जाए। अब देखते हैं भाई इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में नाइट्रीकरण। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगी COOH, यहाँ पे भी अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है ना, ऐसा, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते हैं, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 और NO2। ठीक है, तो ये ले लें। ठीक, या फिर क्या लिख सकते हैं, सांद्र H2SO4 तथा NO2, इससे क्रिया कराने पे ये नाइट्रीकरण क्रिया करता है और उसमें जो है NO2 समूह जो है जाके जुड़ जाता है, और ये भी कहाँ जाके जुड़ेगा, उसके कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे ही जाके ये जुड़ता है। ठीक है भाई, ओके, यहाँ पे जाके NO2 जो है जुड़ जाता है। ठीक, इसको जो है नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है भाई, ये नाइट्रिफिकेशन। ठीक, चलिए नाइट्रिफिकेशन। ओके, ठीक, नाइट्रीकरण। अगला देख लेते हैं जो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, बेंजीन रिंग इस तरीके से और इसके इस पोजीशन पे OH जुड़ा है। ठीक, ओके, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक, इसकी क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO, सांद्र H2SO4 से होता क्या है, यहाँ पे SO3H ये जो है बनता है और जाके वहां पे अटैक करेगा। क्लियर, ये जाके अटैक करेगा मेटा पोजीशन, यहाँ पे जो है ये जाके अटैक करता है। ठीक, SO3H, ठीक है भाई, ये जाके वहां पे अटैक करता है। क्लियर, ये कहलाता है क्या, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण यानी कि सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इन तीनों को एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। सॉरी, तबियत
खराब है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है। चलो इसको एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये वो आवश्यक इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जिनमें जो है पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक, तो देखिए भाई, एक चार्ट बना लेते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कौन के साथ कैसी अभिक्रिया हो। ठीक, ओके। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं हैलोजन से Pr2, लुईस क्षार, ठीक। इसमें होता क्या है, यहां पे COOH मेटा पोजीशन पे जाके Br जो है जुड़ जाता है। ठीक, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, इसका इंग्लिश नाम भी जानना जरूरी है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक। तो इस तरीके से हैलोजनीकरण की क्रिया होती है। ठीक, नेक्स्ट है जिसमें कॉन्सेंट्रेट या तो फिर HNO3 ले लीजिए, एक हो सकता है कि आप सांद्र HNO3 ले, या फिर हो सकता है आप सांद्र H2SO4 ले, साथ में यहाँ पे NO2। तो होगा क्या, यहाँ पे अब मेटा पोजीशन पर यहाँ NO2 आके जुड़ जाएगा। ठीक, NO2 जो है आके जुड़ेगा। इस क्रिया को कहते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ठीक, नाइट्रिफिकेशन। इस क्रिया को कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है भाई, ये नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है कि अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम क्रिया करवाएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। यहां से H2SO4 से जो है SO3H आयंस जो है बाहर निकलता है। ठीक, और ये जाके वहां पे जुड़ता है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे COOH अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो है SO3H। याद रखिए सल्फर के साइड से जुड़ता है। ठीक, तो इसको कहते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। ठीक, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अगर पूछ दे कि अगर यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी कि नहीं, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती। ठीक, तो नोट कर लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये रासायनिक अभिक्रिया। तो ये था कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां देखी, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं पे हमने चर्चा किया। ठीक, तो ये वन शॉट का हिस्सा था। मैंने पहले भी आपको बताया कि टेक्निकल इशू के चलते एक साथ दोनों को अपलोड नहीं कर पाए, जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में वन शॉट के नाम से अपलोड किया है। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने एल्डिहाइड और कीटोन को कवर किया था, इस पार्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहां जाइए और उस वीडियो को जो है आप जाकर देख लीजिए। ठीक, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे इस प्रयास को सभी तक पहुंचाने का
पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 12वां कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक जो है कंप्लीट हो जाता है। आप इसको तैयार करिए और हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को टच किया है। ठीक, तो इतना चीज़ अगर आप यहाँ से कंठस्थ कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो आपका जो है तैयारी बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ कि आप इसे अच्छे से तैयारी करेंगे और अपना जो है बोर्ड में परीक्षा में जो है अपना अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो इसी उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन नए टॉपिक के साथ आप सामने हाजिर होंगे और आप सबके साथ जुड़ के जो है फिर से उस टॉपिक को हम अच्छे से तैयारी करें। ठीक, तब तक के लिए हम जय हिंद।